एवरीवन गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो पेट एग्ज़ाम हुआ था, आज फाइनली उन्होंने रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दिया। और इसमें देखते हैं कि आयोग ने कितने क्वेश्चन को इग्नोर किया है। तो यहाँ पर हमने जो ओपन कर ली है, कौन सी आंसर की ओपन की है, 16 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसकी हम आंसर की देखने वाले हैं। और आंसर की जैसे पहले जारी हुई थी वैसे ही जारी किया गया, इसमें बस थोड़े बदलाव होंगे, जिसमें क्वेश्चन का आंसर उसमें कुछ और माना था और कुछ और। तो यहाँ पे देखते हैं कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके आंसर बदले हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको यूपी ट्रिपल एस सी ने इग्नोर किया है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका सेट में ये क्वेश्चन कुछ इस साइड उस साइड होगा, तो आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ से एक सीरियल से पढ़ता चला जाऊँगा, ठीक है। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, लोथल हो जाएगा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वान को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? खिलजी ने। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? सिपाहियों के द्वारा। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था स्वदेशी रूप से, ठीक है। आठवां क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? 6। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? क्रिप्स मिशन की विफलता। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है लू। भारत की मानक यामोत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? सीतापुर। सबसे ऊंचा कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो इसका आंसर है कंचनजंगा, ठीक है। और नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में है। यहाँ तक आपको पता है कि अगर 50% से ज़्यादा शेयर किसी के पास है तो जो भी क्या कहते हैं डिसीजन होते हैं, डिसीजन मेकिंग में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ज्वेलरी में किया जाता है, जैसा कि आपको मालूम ही होगा। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है नाबार्ड बैंक है। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। 21 नंबर है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो यह उल्लेखित किया गया 4A में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? संघ की राज्य भाषा के बारे में। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा नियुक्ति की सही आयु है? 65 वर्ष। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? सफ़ेद नहीं है, इसको विव्य गौर से देखा जाता है। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? आर्गन को। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में आता है, ठीक है। और वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। ओजोन होल किससे संबंधित है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। 6.25 माइनस इसका जो आंसर हो जाएगा 1.517, ठीक है। किसान विकास पत्र में मनोज की बचत 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में इतने हैं तो इसका जो आंसर था 60,000 रुपये। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 23 हो जाएगी।
सरल कीजिए, इसका आंसर है 4। और 35 नंबर में है √9 + 4√5, इसका जो आंसर 2 + √5। धनेश का संधि विच्छेद है धरा, धारेश, धरेश का संधि विच्छेद है धरा प्लस ईस। समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? भौरा और सखी। नागर का पर्यायवाची है चतुर। सन्यासी का विलोम हो जाएगा गृहस्थ। कोल्हू का बैल होना, बुरी तरह काम में लगे होना। और ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इसका जो आंसर है, जोस मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो पब्लिक स्कूल बिकॉज जोस वुड गेट डिस्ट्रैक्ट बाय गर्ल्स। वेयर डिड जोस मीट कार्मेन? मार्केट। चूज द करेक्ट synonyms, random, accidental. Choose the correct antonyms, beautiful, ungli. Give one word substitute of sensitivance to the action of particular food, allergy. फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है? तो ससुर की बहन हो जाएगी, ठीक है। आप मिलाते चलिएगा, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन को। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए, तो इसमें से हो जाएगा 4125। ये घड़ी क्लॉक का क्वेश्चन है जिसमें 130 डिग्री हो जाएगा। निम्नलिखित में से 2 कथन दिए गए हैं, उनके 4 निष्कर्ष हैं। इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। चौथा, इसमें स्कीम को TDIFNF के रूप में कूटित किया गया था, तो वंडर को क्या लिखा जाएगा? वंडर को XPOEFS लिखा जाएगा। निम्नलिखित में से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है। इसमें इजराइल, भारत, इजराइल और क्या हो जाएगा? USA और UAE हो जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट है, भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नैस्कॉम ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में। भारत सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है रूस ने। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? ओडिशा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक प्रशासन के क्षेत्र में। और क्या यहाँ पे, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? नागालैंड में। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस ने। बियरेबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? एस मनी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप हैं? तो श्रीलंका भी एक द्वीप है, आइलैंड है, और मालदीव है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? मस्कट। निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? आइजोल। आइजोल तो एक राज्य की राजधानी है ना, नॉट UT। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? गणेश मौलांकर। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया था? 1 मई को। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? उदयपुर को। संघई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। और क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? महात्मा गांधी। हरित लेखांकन का अर्थ प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश के राष्ट्रीय आय का मापन होता है, ठीक है। ये एक पैसेज दिया हुआ है और इसका जो क्वेश्चन जो इसमें है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर कौन सा है? तो इसमें चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं और ये रियल भी है। नेता क्यों नहीं चाहते
हैं कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। सबसे सही तर्क युक्त उत्तर कौन सा है? शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरण को बिगाड़ देते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। निम्नलिखित में आज़ादी के पूर्व नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती है? सबसे सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, आज़ादी के पूर्व नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे और अभी तो करप्ट होने के लिए, ठीक है। ये नेता एन केन प्रकरण साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? तो इसमें सबसे सही उत्तर जनता द्वारा दिए गए वोट से चुना जाना। नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? इसका हो जाएगा स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे पैसेज है और इसमें क्या क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास। हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक हमारी तीव्रता में हमें प्रभावित करते हैं। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? अपने मस्तिष्क के विचार पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। उसके 81 से 85 तक में क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है। अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक 89, ठीक है। सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 2 है। सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? कुल अंक कितने हैं? 442। निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? गणित में। ब्रजेश का कुल प्रतिशत कितना है? तो है 78। और यहाँ से 86 से 90 तक ये भी एक ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है, डीआई है। तो इसमें वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? तो ए। वर्ष 2016 से 21 तक ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने परसेंट की थी? 10.87%। पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई? इनमें से कोई नहीं। वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने परसेंट था? तो 53.5%। वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने परसेंट की कमी हुई? 4.35%। और उसके बाद क्या आंसर है? 91 से 95 से। यहाँ पे कौन सा ग्राफ है? सर्कल वाला, ठीक है। इसमें है यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशन को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होगा तो इस पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी? तो 16,480। संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड का केंद्रीय कोण क्या है? 18 डिग्री। पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से, इसका आंसर जो हो जाएगा कितना? 40 हो जाएगा। यदि 52,000 प्रतियों का प्रकाशन, इस तरह का जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा 387.02। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत में कितने परसेंट कम होगी? 20%। उसके बाद यहाँ पे ग्राफ डीआई आ जाती है। तो 96 में क्या हो जाता है? यदि वर्ष 2004 में आयत 240 करोड़ था तो इस तरह के क्वेश्चन जो था उसका आंसर हो जाएगा 450 करोड़। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? किस वर्ष में कंपनी के आयात और निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? 2003 में। वर्ष 2003 से 4 तक आयात में कितने परसेंट वृद्धि हुई थी? डेटा अपर्याप्त है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी के निर्यात किया था 325 करोड़। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? 4। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो 16 तारीख की सेकंड शिफ्ट था उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आयोग ने गलत माना हो और सभी का आंसर यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। तो आई होप कि आपने आंसर अपना मैच करवा लिया होगा। आपके आंसर कितने रॉ मार्क्स बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आगे चल के देखते हैं और भी सभी शिफ्टों का कि किसमें कौन सा शिफ्ट ज़्यादा टफ रही थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।